सपना आया होता ना तो शादी करना तो दूर की बात, ऐसी फैमिली को हम सामने खड़ा भी नहीं करें। तो जरा अपना काम खुद किया करो, वरना जो आपने खुद लिखा है ना, ऐसे घर परिवार चलेगा कैसे? सच में ऐसे घर परिवार चलेगा कैसे जब अपनी चड्डी तक आप खुद नहीं धोना सीखोगे, तो अपने मोजे तक खुद नहीं धोना सीखोगे, तो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाना सीखोगे, तो आपका घर परिवार नहीं चलेगा। वाइफ के माँ बाप भी तो तुम्हारे सास ससुर हैं, उनका कितना सम्मान तुम लोग करते हो। और अगर करते हो तो जाओ ना, वाइफ के घर में जाओ, लग जाओ सास ससुर की सेवा में, उनका ध्यान रखो, उनके लिए करो झाड़ू पोछा बर्तन, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, उनकी सेवा में लग जाओ ना। आप लोग क्यों नहीं लगते हो अपने सास ससुर की सेवा में? क्यों उनका सम्मान नहीं है? उनका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर आपकी जिम्मेदारी उनका ध्यान रखना नहीं है, ऑलमोस्ट हर घर की कहानी है। क्यों भाई, हाथ पैर लूले हैं तुम लोगों के, खुद अपना नाश्ता बनाओ खाओ। बहू आई है तो बहू पूरी तरह नाश्ता बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई है कि बहू को ही नाश्ता बना के देना होगा, चाय बना। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था कि हस्बैंड के माँ बाप का ध्यान रखना वाइफ की जिम्मेदारी कैसे। तो उस पर आज मुझे किसी का कमेंट आया कि समझ में नहीं आता है तो शादी क्यों की, हस्बैंड के माँ बाप तुम्हारे भी सास ससुर होते हैं और सास ससुर का सम्मान करना है, ध्यान रखना है, सिंपल। और रिश्ता निभाने में कोई फॉर्मेलिटी या चॉइस नहीं होता अगर ऐसे ही चलेगा होगा तो फिर घर परिवार चलेगा कैसे? रियली मैं भी यही बोलती हूँ, अगर अपनी जिम्मेदारी आप लोग खुद नहीं उठाओगे, अपनी जिम्मेदारी अपनी वाइफ पर थोप दोगे, फिर घर परिवार कैसे चलेगा आपका? जिम्मेदारी आपकी है, माँ बाप आपके हैं। आप बोल रहे हो रिश्ता निभाने में फॉर्मेलिटी कैसा, चॉइस कैसा? तो फिर आपका रिश्ता आपके माँ बाप से डायरेक्ट है ना, वाइफ तो वाया वाया है। सास ससुर वाला जो रिश्ता है ना आपके थ्रू है, वो डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। वो आपकी पत्नी बनी तभी आपके माँ बाप के साथ उसका रिश्ता जुड़ा, तो डायरेक्ट रिश्ता तो आपका है और बहुत पहले से है। तो आप बेटे होने के नाते अपने माँ बाप की जिम्मेदारी खुद उठाओ। आप अपनी जिम्मेदारी अपनी वाइफ के ऊपर थोप रहे हो और ये बोल रहे हो कि घर परिवार चलेगा कैसे? एग्जैक्टली मेरा भी वही सवाल है। जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाओगे तो घर परिवार चलेगा कैसे? भाई वाइफ के माँ बाप भी तो तुम्हारे सास ससुर हैं, उनका कितना सम्मान तुम लोग करते हो। और अगर करते हो तो जाओ ना, वाइफ के घर में जाओ, लग जाओ सास ससुर की सेवा में, उनका ध्यान रखो, उनके लिए करो झाड़ू पोछा बर्तन, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, उनकी सेवा में लग जाओ ना। आप लोग क्यों नहीं लगते हो अपने सास ससुर की सेवा में? क्यों उनका सम्मान नहीं है? उनका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर आपकी जिम्मेदारी उनका ध्यान रखना नहीं है तो आपके माँ बाप का ध्यान रखना आपकी बीवी की जिम्मेदारी कैसे? सब अपने अपने माँ बाप का ध्यान रखो ना। जब एक नौकरानी भी आप घर में रखते हो ना, तो काम वो देख के सैलरी जो वो फीस लेती है ना, वो कितना काम उसको करना है उस हिसाब से वो अपनी फीस तय करती हैं कि इतना काम करूँगी तो इतना मुझे चाहिए, इतना काम करूँगी तो इतना मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो वाइफ नाम की चीज़ लाते हो ना, उसको नौकरानी भी बोलोगे तो फिर नौकरानी की बेइज्जती हो जाए। उसको इतने निचले स्तर पर आप लोग गिरा दिए हो। जो वाइफ होती है, जो लाइफ पार्टनर होती है, घर का हर एक काम करना, आपके माँ बाप का ध्यान रखना, आप लोग की बेइज्जती सहना, आपकी माँ की और आपके घर वालों के ताने सहना, और फिर हर एक चीज़ करने के बाद में आप लोग के लिए फ्री का बेड पार्टनर भी है ना। फ्री में तो सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए। और अगर कोई आवाज़ उठाए जैसे मैं उठा रही हूँ तो इतना आप लोगों को बुरा लग जाता है। घर परिवार चलेगा कैसे? चलाओ अपने दम पर। किसी और की बेटी को लाके क्यों अपना घर परिवार चलाने का ठेका पूरी तरह दे देते हो? अपने दम पर चलाओ ना अपना घर परिवार। वो करती हैं तो उसकी वो आपको बोनस के हिसाब से उसको मिल रहा है। ऑफकोर्स बाय चॉइस ही होता है, हर चीज़ बाय चॉइस होती है। मेरी माँ के साथ में मेरा रिश्ता है माँ बेटी का, लेकिन मेरी माँ कभी नाश्ता बनाने के लिए और चाय बनाने के लिए बैठी नहीं रहती है कि बेटी कब बना के देगी तो मैं खाऊंगी तो मैं चाय पीऊँगी, जो कि ससुराल में होता है। बहू बना के देगी, बहू जल्दी उठती नहीं है, हम लोग को टाइम पे नाश्ता मिलता नहीं है। ये ऑलमोस्ट हर घर की कहानी है। क्यों भाई, हाथ पैर लूले हैं तुम लोग के, खुद अपना नाश्ता बनाओ खाओ। बहू आई है तो बहू पूरी तरह नाश्ता बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई है कि बहू को ही नाश्ता बना के देना होगा, चाय बना के देना होगा। और अगर टाइम का इधर उधर हो जाए तो बहू को बेइज्जत होना पड़ेगा, जो कि मुझे होना पड़ा।
जरा सा 10-15 मिनट लेट हुआ था, वो भी लेट नहीं हुआ था, वो लोग हर रोज उसी टाइम पे, आज भी उसी टाइम पे नाश्ता करते होंगे। क्योंकि उसके पहले ना मुझे एक दिन 11:15 बजे मैंने कई बार बोला नूडल्स बन भी गया, फिर भी वो औरत चिल्ला रही है, सास नाम की वो जो आफत है, चिल्ला रही है क्या हम लोग को आज नाश्ता करने में लेट हो गया, 11:15 बजे। उसके बाद मैं एवरीडे जब भी वो नाश्ता करने बैठती थी, मैं घड़ी देखती थी, हमेशा मैं घड़ी देख रही हूँ, 11, 11:10, 11:15 नाश्ता कर रही है। उसके बाद जब मेरी बेइज्जती ऑलरेडी कर चुकी है जिस दिन कि नाश्ता बनाने में लेट हो गया, तो रोज 11, 11:10 को ही नाश्ता कर रही है, लेकिन उस दिन 11:15 बजे चिल्ला रही है कि हम लोग को लेट हो गया नाश्ता करने में। तो ये सब झेलने के लिए जाते हैं हम लोग ससुराल क्या। और आप लोग अगर बोलते हो ना तो शादी क्यों की थी, क्योंकि हमें सपना नहीं आता है ना शादी के पहले कि हमारे साथ ससुराल में ये सब होगा, इतनी नीच फैमिली हमारे नसीब में मिलेगी, ये हमें सपना नहीं आता है। इसके लिए हम लोग खुश होकर शादी करते हैं कि हमारी शादी होने जा रही है, हम पति के साथ में सुखी संसार होगा, सुखी गृहस्थी होगी हमारी। लेकिन सुखी गृहस्थी के नाम पे तो हमें एक पूरा जहन्नुम मिल जाता है, जिसका हमें दूर दूर तक एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। जो हमें मिलने की उम्मीद रहती है वो हमें मिलती नहीं है, जो दूर दूर तक हम सोचते भी नहीं है वो हमें मिल जाता है। अगर सपना आया होता ना तो शादी करना तो दूर की बात, ऐसी फैमिली को हम सामने खड़ा भी नहीं करें। तो जरा अपना काम खुद किया करो, वरना जो आपने खुद लिखा है ना, ऐसे घर परिवार चलेगा कैसे? सच में ऐसे घर परिवार चलेगा कैसे जब अपनी चड्डी तक आप खुद नहीं धोना सीखोगे, तो अपने मोजे तक खुद नहीं धोना सीखोगे, तो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाना सीखोगे, तो आपका घर परिवार नहीं चलेगा। जय राम जी की।